गाइस, अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप और साथ में कोई एरर आता है तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ओके, so let's start installing Android Studio. Came here and search for Android Studio. That will redirect you to various links and we will go with the first one. यहाँ पे SDK साथ में एडेड है, पर SDK का हमारा यूज़ एक्चुअली डाउनलोड नहीं करना होता। SDK हमें वो इंस्टॉलेशन के टाइम डाउनलोड होता है। अभी हमें सिर्फ सेटअप डाउनलोड करना है। तो ओके, ये 896 MB का है। अपडेट नया जो आया है वो थोड़ा हैवी है, क्योंकि जो मेरे पास पहले था वो 700 समथिंग का था। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमें अभी ही दे दिया है इसने। एक्चुअली ये अभी देता नहीं है, पर नए अपडेट के कारण आपको डाउनलोड करने से पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप इसको रीड कर लो अपने अकॉर्डिंग। मैंने रीड कर दिया, समझो मुझे रीड नहीं करना इसको। ओके, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। 1 GB का है अप्रॉक्स, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, हम यहाँ पे यूजर गाइड में आ गए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन रहता है। हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है यूजर गाइड के अंदर। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में आया, फिर यूजर गाइड के अंदर आया। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक्स आपके A to Z क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसके गो थ्रू हो जाते हो। बात बेसिक्स से लेकर एडवांस तक दिया हुआ है। अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको किसी कोर्स के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी आपको एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियोस की। ओके, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप इसको एक्जीक्यूट कर लेते हैं। सेटअप इज लोडिंग। हमारा सेटअप भी लोड हो चुका है। इसके पॉपअप्स आएंगे जो फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, आ गया। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देंगे। हमारा पॉपअप आया था कि आप इसको अलाउ करना चाहते हो कि नहीं। हमने उसको अलाउ कर दिया, तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन का आ चुका है। वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। नेक्स्ट। ओके, मैं वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से जेनीमोशन या फिर मैं मोबाइल का यूज कर लूँगा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जेनीमोशन इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा इससे लाइट है। मैं वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करता हूँ तो ये देखिए मुझे 2.7 GB स्पेस मांग रहा है। मैं इसको हटाता हूँ तो सीधा मेरा 1 GB स्पेस ये कम लेगा सिस्टम में। और वर्चुअल मशीन थोड़ा हैवी होता है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो अगर आपका सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जैसे 8 GB या 16 GB रैम वाला, तब आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करो, अच्छे से करो, बहुत अच्छा है वर्चुअल मशीन। अगर कॉन्फ़िगरेशन कम है सिस्टम का तब आप इंस्टॉल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ का वर्चुअल मशीन। आप या तो जेनीमोशन या फिर जो अलग से वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनको लाइट वेट उनको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मोबाइल के थ्रू आप यूज कर सकते हो। मैं ज़्यादातर मोबाइल के थ्रू USB केबल के थ्रू ही यूज करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन का, ऐप डिबगिंग के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं इसलिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है तभी आप इसके साथ जाएं। फर्दर इसको नेक्स्ट करते हैं। फाइल लोकेशन मैं वही रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया होगा। फाइल लोकेशन में वही रहने दूंगा इसका। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये इंस्टॉल होता है तो मुझे कुछ और एक फनी चीज़ लगा। ये जब से एंड्रॉयड का ये 2020 आया हुआ है तब से ये एंड्रॉयड का नया लोगो आ चुका है। मुझे ये लोगो थोड़ा मास्क जैसा लग रहा है। ये आप भी बताना ये कमेंट करके कि ये मास्क
मास्क जैसा क्यों बनाया है इसने? ये पेंडेमिक के कारण या फिर कोरोना के कारण इसमें नया लोगो लाया है जिसपे ये मास्क पहना दिया है इसको? वैसे ये मास्क, हाँ मास्क ही है, लेकिन इसके आगे इसमें वो क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर, वो यूज किया होगा। बट ये 2020 के बाद आया, पेंडेमिक के बाद। तो ये थोड़ा फन फैक्ट है। आप इसको बताना मुझे कमेंट करके, आपको क्या लगता है? ये हमारा फिनिश हो चुका है सेटअप इंस्टॉलेशन। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि इसने मुझे इसने एच डी के इंस्टॉल करने का नहीं पूछा, क्योंकि वो मुझे अभी आगे पूछेगा। इसने अभी तक नहीं पूछा मुझसे एच डी के इंस्टॉल करने का, या फिर एच डी के से रिलेटेड स्टफ्स के बारे में। तो मैं इसको फर्दर आगे फिनिश करता हूँ, तो हमारा सेटअप लॉन्च होगा, तो वो शायद हमसे एच डी के इंस्टॉल कराएगा, जिसमें भी फर्दर आपके कुछ डाटा यूज होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा अपना मेंटेन करके चलें। 900 MB आपका डाउनलोडिंग में लगा हुआ है अभी भी। आगे हम देखते हैं कितना यूज होता है। ओके, तो कॉन्फ़िगर और इंस्टॉलेशन फोल्डर, डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल था एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके फाइल्स वगैरह हैं आपके पास, आप वहाँ से ग्रेडल्स फाइल्स या फिर एच डी के फाइल्स को डायरेक्ट कॉन्फ़िग कर सकते हो, जिससे आपको अभी वो इंस्टॉल नहीं, अभी वो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। फिर अभी वो एच डी के साथ ग्रेडल ग्रेडल फाइल्स वगैरह भी डाउनलोड होंगी। मैं कंप्लीट न्यू सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं इस डो नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स के साथ जाऊँगा। और डो नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स के साथ ही जाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। पुराने सारे फाइल्स वो इरेज करके फिर से इंस्टॉल कर देगा अगर होता है तो। फ्रेश फाइल्स रहेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डाटा शेयरिंग, send which is statistics to Google, allow Google to collect user data and networks to grant its related tools such as how we do features and okay, मुझे सेंड नहीं करना, मैं इसको डू नॉट सेंड पे करूँगा। आप सेंड भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पता नहीं गूगल क्या क्या डाटा ले ले। कोई भरोसा नहीं है बड़ी टेक कंपनियों का। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि फेसबुक के कितने सारे मिलियंस बिलियंस में यूजर्स के डाटा लीक हो गए हैं। ओके, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, कस्टम है, तो मैं स्टैंडर्ड के साथ जाऊँगा। स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है, वो अपने आप फ्यूचर सेटिंग्स चाहिए वो इंस्टॉल कर देगा। मैं अभी लाइट के साथ जाऊँगा, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो इसको। फिलहाल के लिए हम लाइट के साथ जाएंगे, मैं बता दूंगा आप कैसे चेंज करोगे बाद में। ओके, तो ये देखो आपको फर्दर इतने MB की रिक्वायरमेंट है। टोटल डाउनलोड साइज 1.75 GB। इस बात का आप ध्यान रखें। कि आपका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है इस विंडोज इंस्टॉलेशन में, जो नया वाला अपडेट आया हुआ है उसके साथ। प्रीवियस करते हैं, तो स्टैंडर्ड के साथ गया था मैं। नेक्स्ट। ओके। ओके, तो मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको लगभग 1.75 एंड 800 उधर, ठीक है, 900 उधर, तो 2.6 समथिंग।
2.7 अप्रॉक्स, थ्री लेके चलो आप, अप्रॉक्स 3 GB तक आपका यूज होगा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने में, सेटअप करने में। अगर आप वर्चुअल मशीन भी करते हो तो उसका 1 GB एक्स्ट्रा जोड़ दो, 4 GB तक आपका कम से कम इसमें यूज होगा। हम इसको डाउनलोड होने देंगे और सेटअप होने देंगे। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि मैं फेसबुक, आपने फेसबुक का न्यूज़ सुना होगा, उसने कुछ 52 बिलियन या मिलियंस यूजर्स के डाटा लीक कर दिए हैं। वो लीक होता है कि सेल होता है, डाटा सेल भी करते हैं कंपनियां पैसे अर्न करने के लिए। डाटा सेलिंग एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, जिसमें यूजर्स के डाटा को सेल किया जाता है दूसरी कंपनियों को, ताकि दूसरी कंपनियां अपनी मार्केटिंग कर सके। फेसबुक ने लीक किया या सेल किया ये तो मुझे नहीं पता, तो होता है काफ़ी ऐसे। अभी उसके कुछ दिन पहले लिंक्डइन का भी डाटा लीक हुआ था। ओके, तो हम इससे डाउनलोड होने देते हैं। ओके, वेट मिनट्स, English studio is ready to proceed. We will create a new project to check everything is working fine or not. Okay. Now we are going with the empty activity for the sake of easiness. In future, the all things we are going to cover. Okay. This one especially for the pregnant purpose. Okay. We will go with the empty activity and give this a name of CSGO app. App name. I'll show you that. Okay. Then this packaging is important when you are planning to publish your app on Google Play Store. Then this packaging must be unique because they detect your app according to this and other apps. If that match with the other one's app, with someone else's app, then they will face some problems. Okay, make it different, like add some numbers and some specific typers. We are not going to upload it, so I will go with this name only. And I'm choosing Java instead of Kotlin because Java is more friendly for me. And API. It's recommended that you use the lowest API to make it to your app accessible for all the devices, like 99.8%. But I'm going to pick this one, 18 or 19. Sometimes okay, 18 or 19. It's 98.1, but I'm comfortable with that because the 16 number API that supports some important files, some import files, like if we have to use Git, not Git, sorry, if we have to use GIF image, that moving image, then we that recommend to use the API above 18 or above 17. With 16, you may face some error while using GIF images. That's why I recommend choose 18 or above any of that. I will go with 19. Okay, and then select the finish. You can choose Kotlin also, and I recommend for me Java. The path of application is where this project is going to be saved. I click on finish and check the recording is going on or not. Okay, it's already 25. I'm going to drop the video from multiple sections that so it's some sort of for you guys. It is indexing my files.
ओके, तो हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है थोड़ा सा, एंड आपको वगैरह कंप्लीट हो चुका है, एंड हमारे पास ये जो बेसिक एक्टिविटी खुल चुकी है, बेसिक एक्टिविटी खुल चुकी है हमारे पास, हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी बेसिक एक्टिविटी में एक ये टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा। ये वार्निंग आप टेक्स्ट फाइल यूज करते हो टेक्स्ट व्यू, तो आपको यहाँ वार्निंग देगा अगर आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग वाले फाइल में सेव नहीं है तो। ओके, ये वार्निंग नहीं दे रहा अगर नए अपडेट में कुछ चेंजेज हुए हैं। हम क्या करते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स में जाके वैल्यू चेंज करते हैं, सी एस बॉल ओके। हम एक और काम करते हैं, इसमें एक बटन लगाते हैं। ओके, देख सकते हो हमें यहाँ पे एक एरर दे दिया, इस एक वार्निंग दिया है, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके जो स्ट्रिंग फाइल है इसमें एडिट नहीं है। तो हमें यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि इसका कौन स्ट्रिंग है, इसको हमने कहीं से जुड़ा नहीं है, ये पेज का कोई लोकेशन डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वार्निंग दे रहा है। ये एरर है, ये वार्निंग है। तो हम दोनों को रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आके अल्ट प्लस इंटर क्लिक करेंगे। आपका अल्ट प्लस इंटर वर्क ना करे तो आप इसको क्लिक करो, पहले हम इसका एरर सॉल्व कर लेते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करोगे आप तो इसका वो सॉल्व हो गया, ठीक है। जो इसमें टेक्स्ट है उस पर एक एरर दे रहा है हार्डकोर टेक्स्ट का, तो इसका कोई उतना इशू नहीं है, ऐप ऐसे भी रन कर जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम ऐप कर रहे हैं तो कंप्लीट कर देते हैं उसको। हम इसका पहले क्या चेंज करते हैं, क्योंकि हम इसका टेक्स्ट माइक कोड के थ्रू चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें हमारा यहाँ पे सीधे सारण कर दिया, बटन है, बटन पे जो लिखा हुआ है उसको चेंज करके यूट्यूब कर दे रहा हूँ, और इसमें यही रह दे रहा हूँ। यहाँ पे अल्ट और इंटर प्रेस करूँगा तो हमारा ये ऑप्शन आएगा, इसमें एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्सेज, मैं उसको करूँगा और ओके करूँगा तो हमारा स्ट्रिंग ये इसमें ऐड हो गया होगा, ये ऐड हो गया। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, मैं इसको भी ऐड करता हूँ, ठीक है। दोनों ऐड हो गया, दोनों के पास से येलो लाइन हट गई, और दोनों में से वार्निंग नहीं हटा। इसका वार्निंग है कभी, ये देखिए वार्निंग क्या दे रहा है, हम हार्डकोर टेक्स्ट वार्निंग दे रहा है। ये एक एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बग है, जो टेक्स्ट ऐड करने के बाद भी हार्डकोर स्ट्रिंग का एरर दे रहा है। ये एक इसका बग है जो वर्क नहीं करता है। मानिए हमारा वो एरर रहता है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया ये करके, ओके, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में डिफाइन नहीं है, तो ये यहाँ पे हल्का सा कलर इसका येलो टाइप का और ऑरेंज टाइप का जो कलर है, कलर चेंज हो गया है इस लाइन का, ध्यान देते, ठीक है। क्योंकि वो ये हार्डकोर टेक्स्ट में जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, और ये यहाँ पे डिफाइन है, तब ये ओके, अब ये एरर हट चुका है। ये एक बग है जो एंड्रॉइड स्टूडियो में है, आप कंप्लेन कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो टीम को, क्योंकि मैंने अभी ये हार्डकोर टेक्स्ट है तो इसको एरर देना चाहिए था वहाँ पे, अभी ये एरर नहीं दिया। ओके, ये लाइन अभी कट नहीं रहा, से कॉपी करते हैं इसे और देखते हैं। ओके, तो अब ये लाइन नहीं हट रहा, स्ट्रिंग में ऐड होने के बावजूद इसके स्ट्रिंग रिसोर्सेस, ओके ओके बढ़िया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हमको ये हार्डकोर का एरर देगा, ठीक है। इस वक्त आप रिपोर्ट कर देना।